मकर राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस समय विपरीत परिस्थिति में भी आपको अपने मनोबल और आत्मविश्वास को बनाए रखने की जरूरत है। ठीक है, परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत हैं, लेकिन अपने मनोबल को टूटने मत देना। निवेश करने के लिए अच्छा समय है। व्यवसाय में अच्छी व्यवस्था रहेगी। नया एग्रीमेंट होने की संभावना बनी हुई है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में फायदेमंद स्थितियां बन सकती है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत प्रयास करें तो आपके करने से ही होगा। दोस्तों, सोशल मीडिया या फोन कॉल के जरिए महत्वपूर्ण सूचना मिलने वाली है। काम की अधिकता रहेगी। सभी कार्य समय पर पूरे होने और सफलता मिलने से थकान नहीं होगी। थकान आप पर हावी नहीं हो सकती, बल्कि उत्साह बना रहेगा। ज़्यादा पाने की इच्छा और जल्दबाजी करने से नुकसान हो सकता है। मौजूदा परिस्थितियों में संतोष रखें। बच्चों की पढ़ाई या कैरियर को लेकर चिंता रहेगी। सरकारी नियम का उल्लंघन बिल्कुल भी ना करें। इस समय भाग्य आपको पूरी तरह सहयोग कर रहा है। कार्यक्षेत्र की अंदरूनी व्यवस्था में गड़बड़ी हो सकती है, तो धैर्य से इसे समझने की कोशिश करें। इसका सदुपयोग करना आपकी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। नौकरी पेशा लोग सरकारी मामले में सावधान होकर चलें। वक्त पर जाएं, वक्त पर आएं। अपना काम जल्दी जल्दी निपटाएं। कोई भी काम पेंडिंग ना रखें अगर सुकून चाहते हैं तो। नकारात्मक माहौल के बीच धैर्य और संयम रखें। आप अपनी कार्य क्षमता में कमी महसूस कर सकते हैं। आपका कोई सोचा हुआ कार्य समय पर पूरा होगा। धार्मिक और सामाजिक कामों में योगदान बनाए रखने से संपर्क बढ़ेगा। आपका व्यक्तित्व संतुलित और सकारात्मक बनेगा। कोई रुकी हुई पेमेंट शायद मिलने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इसके लिए प्रयास ज़्यादा ही करने पड़ेंगे। जल्दबाजी और भावुकता में कोई निर्णय न लें। किसी व्यक्ति को आप ना उधार दें, ना इस समय उधार लें। कैश का धंधा करें, बहुत अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में बदलाव लाने के लिए समय ठीक है। कोई परेशानी आने पर घर के बड़े लोगों की सलाह आपके लिए लाभदायक होगी। स्वास्थ्य के ठीक रहेगा। विचारों को सकारात्मक रखें। ज़्यादा तनाव लेने से मानसिक थकान हो सकती है। दोस्तों, कुछ छोटी मोटी चुनौतियां रहेंगी। किसी भी परिस्थिति में अपना स्वाभिमान और आत्मबल कमजोर नहीं पड़ने देना। किसी मामले को गुस्से में आकर ना सुलझाएं। शांति से हल निकालें। घरेलू मामले में बिना सोचे समझे भावनाओं में बहकर किया गया खर्चा आपका बजट बिगाड़ सकता है। दूसरों के निजी कामों में दखल ना दें। अपने कामों और ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करें। दोस्तों, इस समय कई तरह की गतिविधियों में व्यवस्था रहेगी। घर के रख रखाव या नवीकरण की योजना बन रही है, तो उस पर भी शुरुआत हो सकती है। लेन देन में लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये आप एक बात अपने गांठ बांध के रख लें कि लेन देन में बिल्कुल भी कुछ भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में जब भी ज़रूरत के टाइम पर किसी ने अगर आपकी मदद की है, आप कुछ भी बन जाना, लेकिन उस आदमी को ज़िंदगी में कभी मत भूलना। डूबते हुए को तिनके का सहारा काफ़ी है, ये तो हम सब जानते हैं, और कईयों को तो समझ भी नहीं आता इसका मतलब।
वो कहता कैसे तिनका सहारा दे सकता है, लेकिन ये एग्जाम्पल है। डूबते हुए को तिनके का सहारा काफ़ी है, और किसी को डूब रहा था और किसी ने तिनके का सहारा दे दिया, और बाद में वह आपकी 1,000 करोड़ का आदमी बन गया, और अब बोलता है मैं तो 1,000 करोड़ का आदमी हूँ, मेरे से बड़ा कौन है। लेकिन वह यह भूल गया कि जिस दिन तू डूब रहा था, उस दिन अगर तेरे को वो सहारा नहीं मिलता तो 1,000 करोड़ का आदमी कैसे बनता। वक्त, परिस्थितियाँ, राहत, हालात समय समय में बदलते रहते हैं। जब वक्त और हालात समय समय पर बदल सकते हैं तो आप याद रखो, लगातार मेहनत करने वालों की और लगातार कोशिश करने वालों की किस्मत और रिजल्ट एक ना एक दिन पक्का बदलते हैं। बस जरूरी है कि आप लगातार फोकस रखें। परिस्थितियां कभी भी हो बदलती जरूर हैं, लेकिन घर बैठे रहने से नहीं। घर बैठे रहने से किसी की परिस्थितियां नहीं बदलती। इस दुनिया में वो आदमी आगे बढ़ा है जिस आदमी ने दुनिया को ठीक करने के बजाय अपने आप को ठीक करने की कोशिश की है। जिस आदमी ने दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाने के बजाय, अगर उसका काम कभी भी काम चला है तो उसने अपने आप को जिम्मेवारी लेने की कोशिश की है कि शायद मेरे से कोई गलती हो गई हो। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हो, लेकिन आप ब्लेम किसी और के ऊपर करना शुरू कर देते हैं। तो जब कभी आपसे ब्लेम किसी और में करो तो ठीक किसको करोगे। अपनी गलतियों का ब्लेम किसी और को करोगे तो ठीक इसको कैसे करोगे। तो दोस्तों, किसी को ब्लेम ना देके अपने आप को ठीक करते हुए ही आगे आपको बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन में अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ेंगे तो तभी आप फायदे में रहेंगे, नहीं तो उलझते रहेंगे। जिंदगी जिन्हें खुशियां नहीं देती उन्हें तजुर्बे बो देती है। लोगों, ये मानना पड़ेगा कि जिन्हें जिंदगी खुशियां नहीं देती उन्हें तजुर्बे बो देती है। कुछ लोग समझते हैं कि संसार में परिवर्तन होगा और फिर से सतयुग आएगा और हम आनंद से रहेंगे, फिर काम शुरू करेंगे। इस इंतजार में जीवन व्यर्थ मत गंवाना मेरे दोस्तों, क्योंकि संसार बदलने से सतयुग नहीं आता, बल्कि समय के बदलने से सतयुग आता है। सतयुग को देखने वाला आज भी सतयुग को देखता है, और नहीं देखने वाला राम कृष्ण के समय में भी सतयुग को ना देख पाया। चिंता करना मतलब परमात्मा की व्यवस्था पर शक करना, इसलिए चिंता ना किया करें। अगर आप चिंता करते हैं तो समझो भगवान की व्यवस्था पर शक करते हैं। दोस्तों, भोजन से ऊर्जा मिलती है, नींद में ऊर्जा संग्रहित होती है, जागरण में खर्च होती है, प्राणायाम और व्यायाम में जागती है। इस ऊर्जा को संभाल के रखें, इस ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल करें। धारणा से केंद्रित होती है ऊर्जा, ध्यान से ऊपर चढ़ती है ऊर्जा, बहस से सुकड़ती है ऊर्जा, वासना से नीचे गिरती है ऊर्जा, प्रेम में फैलती है ऊर्जा, और विषम रहे और उसमें विस्तृत होती है ऊर्जा। उस समाधि में विराट के साथ एक होती है ऊर्जा। फिक्र छोड़ो, मस्त रहो, दुख उधार का, आनंद स्वयं का है। आनंदित कोई होना हो तो अकेले भी हो सकता है, दुखी होना चाहे तो दूसरे की जरूरत है। कोई धोखा दे गया, किसी ने गाली दे दी, कोई तुम्हारे मन के अनुकूल नहीं चला,
सब दुख दूसरे से जुड़े हैं और आनंद का दूसरे से कोई संबंध नहीं है। और आनंद स्वस्थभूत है। दुख बाहर से आता है, आनंद भीतर से आता है। आदमी यहाँ है वहीं दुखी है। सुखी आदमी खोजना कठिन है। आपने कोई सुखी आदमी देखा है? सुखी आदमी वही हो सकता है जो जहाँ है वही सुखी है। लेकिन जो आदमी भी कहीं और सोचता है कि सुख होगा पर वह दुखी होगा, जो जहाँ है वही सुखी है, ऐसे आदमी का नाम ही सन्यासी है। तो दोस्तों, सुखी रहो, सुखी सुखी आगे बढ़ो। सुख ही जीवन का एकमात्र आपका लक्ष्य होना चाहिए। सुख के आगे सब चीजें बेकार हैं। दोस्तों, जो मनुष्य कर्म ना करे, सिर्फ शौक ही करता रहे, तो शौक में व्यस्त रहते हैं, उनके लिए वह शौक की शत्रु हो जाता है। जब भगवान रथ पर बैठते थे तो अर्जुन पहले रथ की परिक्रमा किया करता था, क्योंकि भगवान का भी आपने अगर कुछ भगवान से चाहिए तो जरूर भगवान के परिक्रमा किया करें। कहते हैं ना कि वो तो उसी की परिक्रमा करता रहता है, वो और किसी की सुनता नहीं, बस उसी की परिक्रमा करता है। कई बार किसी को टोकते हुए भी इंसान जय कहता है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण के रथ की परिक्रमा करता था पहले। दोस्तों, आपसे जीवन में कोई कुछ गलत करता है तो कुछ जवाब भगवान को भी देने दिया कीजिए, कुछ तो भगवान के लिए भी काम छोड़ दीजिए, क्योंकि शायद आपके जवाब में इतनी ताकत नहीं होगी जितनी भगवान के जवाब में है। एक धोबी और एक संत आपस में बहस कर रहे थे, क्योंकि संत ने धोबी के पास कपड़े दिए थे धुलने के लिए, बस सही नहीं धुलोगे तो होगी बहस। अब संत सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा, पर जब उसने लाठी उठाई तो कृष्ण महाराज जी ने कहा कि अब तो जाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद देखते हैं संत ने भी लाठी उठा ली। कृष्ण वापस आ गए। लक्ष्मी जी बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं, धोबी और हमारा भक्त आपस में लड़ रहे थे, तो मेरी ये सोच है शायद एक संत था, क्योंकि बहस करनी किसी के साथ बेवजह की, ये नुकसानदायक होती है। क्योंकि बहस आपकी ऊर्जा को खा जाती है। तो दोस्तों, अगर आप संत हैं, संत मतलब जिसने आपको साध लिया, साधु संत महात्मा अगर ये क्रोध करें और हर बात का समाज को जवाब देते रहें, तो कभी भी ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, जो उद्देश्य इनका होता है भगवान को पाना। तो आप भी बहसबाजी में ना पड़ें, कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दिया करें, भगवान अपने आप ही इंसाफ करेगा। हम सब कुछ कोशिश करते हैं हम ही खुद ही निपटा लें, तो भगवान के लिए भी छोटा मोटा कोई काम आपको छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, इस समय आप अपने ऑफिस में नए कार्यों की जिम्मेदारी
लेने के लिए तैयार रहें। इन नई जिम्मेदारियों को आप ईमानदारी के साथ निभाएं, ये तो लाभ उठाएंगे। आपको आपके कैरियर ग्रोथ में चांस बढ़ सकते हैं। इस वक्त अगर आपके कैरियर की ग्रोथ बढ़ेगी तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतरीन हो सकती है। आने वाला समय आपका काफ़ी बिजी शेड्यूल रहने वाला है। बिजी शेड्यूल साबित होगा, उसके कारण आपको बिजनेस में भी थोड़ी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, पुरानी चल रही पार्टनरशिप में थोड़ा सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस पार्टनरशिप में दोबारा से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ रही है तो सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। बेवजह से ज़्यादा इन्वेस्ट करना अभी ठीक नहीं रहेगा। अगर लग रहा है आपको फ़ायदा है तो तभी आपको इन्वेस्ट करें। अब आप जीवन में जो भी काम करें वह बहुत सोच विचार कर और सभी पहलुओं को भांपते हुए ही करें। किसी भी काम में उतावलापन, जल्दबाजी, अति उत्साहित होकर कोई काम ना करें, ये ठीक नहीं है। इस समय आपका मनोबल ऊंचा बनाए रखने की जरूरत है। कठिन से कठिन काम को भी आप बहुत ईमानदारी और लगनशीलता से दृढ़ संकल्प लेकर पूरा करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको उस कार्य के रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। आप हमेशा की तरह अब भी अपने बिजनेस के कामों को सीक्रेट रखें तो आपके लिए ज़्यादा सुकून भरा रहेगा। मकर राशि के दोस्तों, जब तक आपका कोई काम पूरी तरह बन नहीं जाता तब तक आप उस काम का प्रचार प्रसार ना ही करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, वह आपके लिए उचित रहेगा। ऐसा करने से आपके सभी काम सुचारू रूप से बनते चले जाएंगे। आपके सकारात्मक कामों का फल आपको बेहतरीन मिलेगा। दुविधाओं के बचने के लिए आपको सही समय पर सही फैसला लेना आपके हितकर रहने वाला है। इस समय आपको मेहनत करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए और आपके ऊपर जो कर्ज है उसका बोझ भी कुछ कम करना चाहिए। कर्ज मुक्त होने के प्रयास आपको जारी रखने चाहिए। जल्दी ना सही तो कम से कम 2025 में आपको कर्ज मुक्ति का कोई संकल्प लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आपका सबसे पहला काम अपने आप को कर्ज मुक्त करने का होना चाहिए। इस समय सफलता आपको निजी तौर पर गले लगाना चाहती है। परेशानियां आपकी सेहत, आपकी मेहनत और आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेकती नजर आएंगे। दोस्तों, जीवन में कुछ फैसले लेने पड़ते हैं सख्त, वही फैसले फिर बदल देते हैं जीवन का रुख। अपने कार्यक्षेत्र में कठोर भाषा का प्रयोग किसी से ना करें। किसी से भी बात करें तो सरलता से बात करें। आर्थिक परेशानी में राहत, दाम्पत्य जीवन में कुछ राहत मिल सकती है। तो दोस्तों, ये जो राशिफल आपको बताया जा रहा है श्री राधे श्याम मंदिर से बताया जा रहा, तो आप अगर अपना राशिफल जानना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सएप कीजिए अपनी जन्म पत्री, अपनी जन्म कुंडली। लेकिन कई लोग डेट ऑफ बर्थ भेज देते हैं, वो हमारे किसी काम की नहीं, हम कर नहीं पाएंगे, तो इतना समय नहीं होता। आप तो बस
और जन्म पत्री जैसे अगर हमें डेट भेजी है, इसी तरह ऐप हैं आपके मोबाइल फ़ोन पे, बहुत से ऐप हैं, वहाँ अगर डालेंगे तो उसी समय पत्री निकल जाएगी। वो पत्री हमें सेंड कर दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। फिर हम आपको देखने के बाद उपाय बताएंगे। दोस्तों, कई लोगों ने बहुत पुरानी पत्रियाँ भेजी हैं, 3-3 4-4 महीने पहले, तो उनको कई बार फ़ोन भी किए थे, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो एक बार राधे राधे लिख देंगे तो उनका वो व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ जाएगा, उसमें देख के हम उसका आंकलन करके आपको बता सकते हैं। जिन लोगों ने इस मंदिर में अरदास लगानी है वो लोग भी अपना नाम, अपना गोत्र और पता में पूरा पता लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना बता दें कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, कौन सी सिटी से बोल रहा हूँ। बस उनकी सुबह शाम मंदिर में अरदास लगेगी, उस अरदास का उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि निस्वार्थ किसी के लिए लगाएगी अरदास, फ़ायदा तो देती है, तो फ़ायदा तो होगा ही होगा। आप भी फ़ायदा उठाएं। अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान हमें हमारे व्हाट्सएप पर लिखकर भेजें, और सुबह शाम आपकी जब अरदास लगेगी तो आपके कई छोटी मोटी समस्या से आपको राहत मिलेगी। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर 9315336907। ये है नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं और अपना मैसेज भी भेज सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक आप मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 9315336907, 9315336907 ये नंबर है। आप अपना जन्म पत्री या कोई भी आपकी समस्या है आप शेयर करना चाहते हैं तो मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।